मेरे आदर्श के बीच में कोई वो नहीं हुआ है। कुछ बातें हैं, क्योंकि वो मेरे साथ में था तो मैंने बहुत पैसा कमा लिया उनको साथ में रह के, उनको यूज करके। भाई मैं बहुत करोड़पति हो गई, देखे नहीं 1 करोड़ का घर बनवा लिया। आप यूज करके उनको? हाँ, मैं उनको यूज करके 1-1 करोड़ का घर बनवा ली। तो अब मैं सोच रही हूँ कि अब बिना यूज किए देखूं कुछ लाइफ में कर पाती हूँ कि नहीं। साथियों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रमन। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए अवधीश कॉमेडी स्टार रोली जौनपुरिया हैं, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं। हर घर में देखी जाती हैं, हालांकि महिलाएं इनको जरूर देखती हैं। हम लोग लगातार कहीं भी जाते हैं तो इनकी आवाज़ें मोबाइल पर सुनने को मिलती हैं। बहुत स्वागत हमसे बातचीत करने के लिए रोली जी। जी धन्यवाद। मैं भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इंटरव्यू लेने आए, बहुत खुश हूँ मैं। आपका रोड एक बार मैं आया था तो नहीं ठीक था, लेकिन इस समय पूरा आपके घर तक बहुत अच्छा बना हुआ है। हाँ, रोड आप आए थे लगभग 1-1.5 साल हो गया, बट अभी बन गया है अच्छे से। धनंजय भैया से बोली तो बनवा दिए। अच्छा। क्योंकि पहले बहुत दिक्कत होता था, मेरे यहाँ लोग आते जाते थे, ज्यादातर लोग मिलने, तो रोड ही नहीं अच्छा होता था, पैदल आना जाना होता था। तो अब बढ़िया से बन गया है। अब तो रोली जी यहाँ भी मकान आपका हो गया है और मछलीशहर कस्बा में भी हो गया है, और बहुत अच्छा आपने मकान बनवाया। जब आपने मकान बनवाया और उसका ओपनिंग किया तो तमाम लोगों में रहा कि मछलीशहर में बस गई हैं, और चीज़ें बहुत से लोग कर रहे हैं कि बहुत पैसा कमा ली हैं। हाँ, वो तो कमाई ली हूँ भाई। मेरा मकान ही इतना अच्छा बन गया है तो लोग उसी से जज कर ले रहे हैं। अभी आज ही मैं आलू लेने गई थी मछलीशहर में, पापड़ वापड़ बनाने के लिए। अच्छा। तो गाड़ी में ही बैठी थी, कांच मेरा डाउन था, तो लोग कह रहे थे अरे इतने कम उम्र में इतना अच्छा घर बनवा ली रोली, अब और क्या चाहिए करोड़ों का। तो लूज टाक इनकी कॉमेडी में नहीं रहता है। ये गृह जैसे होम घर की महिलाएं अपनी भाषा में बातचीत करती हैं, रोली उसी हिसाब से अपनी कॉमेडी को शूट करती हैं। सवाल तमाम है कि रोली इस समय क्या चल रहा है, सेम उसी तरह से जीवन चल रहा है कि कुछ बदलाव हुआ है? मतलब कैसा जीवन? मतलब कि पहले से ज़्यादा सुख में है अब पैसा को लेकर? जब मैं यूट्यूबर नहीं थी तब और अब में? हाँ। अच्छा, नहीं, काफी परिवर्तन हो गया है भाई। पहले बहुत सोचना होता था हर चीजों के लिए, और पहले ना कोई मुझे जानता था, ना इतना मान सम्मान था। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। अब कहीं भी जाती हूँ लोग इतना इज्जत सम्मान देते हैं, वो बहुत जरूरी है, जो कि लोग बहुत कम कमा पाते हैं। और पैसा तो है, इंसान कुछ भी करके कमा लेता है, लेकिन जो मैंने इज्जत कमाया है और सम्मान कमाया है वो मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि मैं कहीं भी जाती हूँ, जो मेरे से बड़े भी रहते हैं एज में भी, वो भी पैर छूने लगते हैं मेरा। मैं मना करती हूँ, अरे भाई मैं एज में कम हूँ, अभी छोटी हूँ। और वीडियो में बनाती हूँ, उसमें मेरा जैसे कभी मैं सास बन जाती हूँ, कभी जेठानी देवरानी ननद, जो भी, उसमें मेरा एज भी बहुत लगता है। तो लोग ये भी समझते हैं कि भाई ये बड़ी भी होंगी, है ना। और मेरी शादी भी नहीं हुई है, लेकिन वीडियो में सब समझेंगे कि इसकी शादी हो ही गई है, जिस हिसाब से मैं वीडियो बनाती हूँ। खाई पी शरीर आपकी। हाँ, खाई पी, मेरे घर पे सब खाया पिया है। और मतलब मैं यूट्यूबर नहीं, पूरी फैमिली यूट्यूबर माता में नहीं भी थी तभी भी भाई बहुत खाती पीती पूरी थी। फैमिली, माता भी आपको वैसी लगती है, भाई भी आपको वैसे लगते हैं, सेम बॉडी वैसी मिलती है सब। हमार सबका मोटी हड्डी बटबई की भाई, जितना टेंशन में रही थी उतना और मोटात रही थे हम। तो कितने मंजिले का मकान है आपका मछलीशहर वाला? 3 मंजिले का है मेरा मकान वहाँ का, और सब पूरा फाइनल हो गया, अच्छे से बन गया है। वीडियो में उसका इंटीरियर जब देखा गया तो तमाम फर्नीचर्स, तमाम व्यवस्थाओं को देखा गया, एकदम लग्जरियस आपने बनवाया उसको। हाँ, बहुत अच्छे से बनवाया है भाई, अच्छा खासा खर्चा किया है उसमें। और मतलब मैं कितना गया होगा? 1,20,00,000। 1,20,00,000। तो कौन से इंजीनियर से आपने मिला और ऐसा आपको नक्शा दिया और बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में? नहीं, वो मैं अपने हिसाब से, उसमें कोई इंटीरियर डिजाइनर नहीं है, मैं अपने हिसाब से देख देख के अंदर ऐसे यहाँ ये बनाना है, यहाँ ये बनाना है, सब देख के। मैं जैसे जब मैं जमीन ली थी, 1-2 साल का गैप दी, मेरा घर बना नहीं था, तभी से ही मैं इंस्टा पे देख देख के सेव की थी कि गली में मैं ऐसा करूंगी, बेडरूम ऐसा बनवाऊंगी और हॉल ऐसा बनेगा। और मतलब जैसा सोची थी हूबहू उससे अच्छा बन गया। मतलब कि रोली जो सोशल मीडिया पर अक्सर जो भी जैसे मकान आ जाते थे, सुंदर दिखते थे, उसको आप स्क्रीनशॉट मार के रख लेती? हाँ, स्क्रीनशॉट ले लेते थे, सेव करते थे कि ऐसा करेंगे और करें वैसा, और उससे भी बेहतर हुआ। लेकिन भाई खर्चा भी बहुत हुआ, नुकसान भी हो गया। घर बनाते समय बहुत सोच समझ के सब कुछ करना चाहिए, क्योंकि होता है पहले फॉल सीलिंग कराना है कि पहले पेंटिंग कराना है, सब कंफ्यूजन की वजह से काफी, जैसे वायरिंग चली गई, बाद में पता चला कैमरे का वायर ही नहीं गया, फिर तोड़ के अंदर से कैमरे का वायर गया, तो काफी प्रॉब्लम भी हुआ। बट ठीक है, सब सही है, बढ़िया है। एक व्यक्ति के जीवन में एक अच्छा बंगला और गाड़ी मकान की व्यवस्था अच्छी मानी जाती है। तो रोली के पास आज XUV
300 भी है और उनके पास अच्छा बंगला भी हो गया है, कस्बे में भी, घर पर भी। तो इस खुशी को लेकर सबसे बड़ा श्रेय किसको देना चाहती हैं आप? सबसे बड़ा श्रेय तो भाई ऑडियंस का ही होगा। उसके बाद मेरे परिवार का होगा कि उन्होंने सपोर्ट किया, और अगर सपोर्ट नहीं मिलता भाई तो कैसे ही कर पाते। कितना भी मेरे अंदर काबिलियत होती, एक फैमिली होता, अगर लोग कहें कि हाँ भाई करो। देखो जैसे अपने इंडिया में या दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे कलाकार हैं जिनके अंदर कुछ करने का वो है, लेकिन क्या है कि उनके घर से सपोर्ट नहीं मिलता है कि भैया तुम ये करो या बेटी तुम करो। और लड़कियों को तो और ही नहीं मिलता है कि तुम आगे कुछ करो। तो मेरे घर से ये था कि तुम कुछ भी करो, अच्छा ही करोगी, सोच समझ के करना, बस कुछ गलत मत करना। सपोर्ट था तो इसलिए मैंने किया, और जब मैंने किया, मेहनत किया, लोगों ने इतना प्यार दिया, सपोर्ट दिया, तो भाई सब अच्छा हो गया। महिलाओं में एक आपने बड़ा संदेश दिया है। हाँ ये तो है, संदेश दिया है, लेकिन अभी भी गांव में है कि महिलाएं बहुत डिमोटिवेट रहती हैं, करने नहीं देती, अपने बेटियों को बाहर नहीं जाने देती। करने देना चाहिए। और रही बात गलत करने की, तो जिसको जो करना होगा वो तो कर ही लेगा भाई। अच्छा, अगला सवाल मैं आपसे करूंगा। एक कमेंट बहुत तेजी से चल रहा है कि आपके और आदर्श की कॉम्बिनेशन में कुछ बदलाव है क्या? वीडियो नहीं आ रहा, मैं भी देख रहा हूँ इस कमेंट को, इस बात को लेकर क्या कहेंगी? नहीं, देखो मेरे आदर्श के बीच में कोई वो नहीं हुआ है। हम लोग रोज मिलते हैं, बात करते हैं, बातचीत होती है, कोई दिक्कत हमारे बीच नहीं है। बस हम सोशल मीडिया पे नहीं आ रहे हैं, कुछ बातें हैं, क्योंकि वो मेरे साथ में था तो मैंने बहुत पैसा कमा लिया उनको साथ में रह के, उनको यूज करके। भाई मैं बहुत करोड़पति हो गए, देखे नहीं, 1 करोड़ का घर बनवा लिया। आप यूज करके उनको? हाँ, मैं उनको यूज करके 1-1 करोड़ का घर बनवा ली। तो अब मैं सोच रही हूँ कि अब बिना यूज किए देखूं कुछ लाइफ में कर पाती हूँ कि नहीं। तो अब मैं अपने आप से ही कर रही हूँ। दूसरे तरीके से बता रहे, लोग कह रहे हैं कि आदर्श के आपके साथ चले तब उनको लोग जाने, आप तो ये तो दूसरे तरह की इस बात बता रहे हैं। नहीं, होता है, लोगों की अपनी अपनी मानसिकता है। बहुत लोग ये बोलते हैं कि चलो आदर्श कुछ नहीं था, रोली के साथ आया तो आदर्श को भी सब जानने लगे, समझने लगे। और बहुत लोग ये कहेंगे कि रोली जब से घर बनवा ली, अपना काम हो गया, तो आदर्श को फेंक दिया। ऐसा कुछ नहीं है, वो लोगों की सोच है। हम लोग दोनों सही हैं, और ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे अंदर ये है भाई तुमने। वो तो आदर्श को ही पता है कि मैंने उसके लिए क्या किया है ना। क्योंकि मैं देखो ढिंडोरा नहीं पीटती हूँ कि मैंने क्या कर दिया, अब चलो बता ही दूं। अगर किसी के लिए कुछ करके ढोले ही पीट दो तो क्या मतलब रह जाता है करने का ना। वो तो आदर्श को ही पता है। कभी आदर्श के जुबानी आप लोग सुन लेना, कभी ऑडियंस लोग को मैं कह रही हूँ कि कभी वो कुछ कह दे कि रोली ने मेरे साथ ये बुरा कर दिया, या आदि की फैमिली ही कुछ कह दे कि रोली इतना दिन थी मेरे बेटे का यूज की, हमको कुछ दी नहीं, है ना। तो ये सारी चीजें अगर वो कभी कह देंगे तब आप लोग सुन लेना, समझ लेना, तब उस पे मेरा जवाब जो होगा वो आएगा, है कि नहीं। लेकिन अभी से कुछ बातों को लेकर आप यह कर रही हैं कि मैं इंडिविजुअल काम कर रही हूँ, आगे और दिखाऊंगी। नहीं, देखो मैं ये है कि वो भी अपना काम करे। अगर उनको लोग उनको भी कहते थे ना कि भाई रोली का पूछ पकड़ के आगे जा रहा है, नहीं तो उसके अंदर उसका भी भाई व्लॉग बना रहा है, चल ही रहा है, एक तरह से कम आपने ज्यादा सही सोचा है कि कुछ दिन के लिए देख लिया जाए। हाँ, देख लिया जाए। देखो मैं अपना कर रही हूँ, मैं तो भाई कम नहीं ज्यादा ही कमा रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे भी। और वो भी जितना कमा रहे थे उतना ही कमा रहे थे। बस मेरे साथ रह के ये होता था, मेरा कैमरा चलाना, सपोर्ट हो जाता था, कहीं आना जाना, प्रमोशन होता था, गाड़ी लेके जाना। अब मेरा भाई ये लेके जा रहा है, कैमरा वैमरा हम लोग खुद ही देख ले रहे हैं। सपोर्ट था। हाँ, सपोर्ट था। अब देख लो भाई, किसी के लिए कुछ रुका नहीं रहता है ना। अब आप लोग ये गलत वे में मत लो कि ऐसा नहीं वैसा, सब आप ही डिसाइड कर लोगे तो ये तो है। बाकी हमारे में जैसे लोग अगर ये सोचे कि दोनों में झगड़ा हुआ है या बात नहीं होता, कोई दिक्कत है, ऐसा कोई बात नहीं है। अच्छा, हाँ। तो क्या मतलब जैसे कि एक तरह से आदर्श आपके साथ तो डायरेक्ट नहीं, कुछ बहुत दिनों बाद आपकी मुलाकात उनसे हुई थी, ऐसा भी तो नहीं था कि साथ फोन है, आप खुद ही देख लीजिए सबसे ज्यादा किसका नंबर डायल हुआ है, आप खुद ही समझ जाएंगे कि बात होती है कि नहीं होती है। ठीक है, तो ये लोगों को बताना जरूरी नहीं है। हम लोग के बीच में सब कुछ अच्छा है। कुछ दिनों के लिए आप अलग अलग, हाँ, जैसे लोगों का कहना है कि उनके नाते आगे बढ़ रहे हैं, उनके नाते इसी चीज को आप लोग दूर कर रहे हैं। यही चीज है ना। देखो उनकी भी अब एक फेस वैल्यू हो ही गई है, कुछ भी बना रहे हैं वो तो चल ही रहा है। इंसान काम करेगा तो आगे बढ़ेगा ही, मेहनत करेगा तो फॉलोअर्स तो मिल गए, है ना, मिल गए हैं। तो मेरा भी है कि भाई मैं तो अपना काम रोकूंगी नहीं, चाहे पहाड़ टूट जाए, जो होना है वो तो होगा ही। भले चलो व्यूज अगर आज कम आ रहे हैं, कल ज्यादा आ रहे हैं, ये होगा, बस काम किसी का थोड़ी किसी के लिए रुकेगा। न तो उनका रुक रहा है न मेरा रुक रहा है, दोनों आपस में बातचीत भी कर रहे हैं। बस सोशल मीडिया पे थोड़ा अलग हुए, में भी दिखेंगे आगे चल के। हाँ, रूली, लग्जरियस जीवन तो आप जी रही हैं, लेकिन अब तो लंबा समय हो गया, तो शादी उदी को लेकर क्या चर्चा है आपकी? नहीं, बहुत लंबा समय नहीं हो गया है। 26 साल की हूँ मैं, 30 साल की हो जाऊंगी तब आराम से शादी करूंगी। क्योंकि शादी करके अब आपकी हुई है शादी?
मेरी तो हो गई। तो क्या क्या उपाय लिए बिया कह के ही बताओ। शादी करने का कारण यह है कि परिवार का तमाम लोगों का दबाव जैसा रहता है वैसे किया जाता है। मेरे यहाँ कोई दबाव नहीं है। मेरे फैमिली में मेरे एक बड़े भाई हैं, अभी उनका ही नहीं हुआ है। गांव में ये होता भी है कि लड़कियों की शादी पहले हो जाए, लेकिन देखो अब मैं खुद कुछ ना कुछ कर रही हूँ, अपने पैर पे खड़ी हूँ, तो मुझे कोई इतना फोर्स भी नहीं करता कि रोली तुम शादी कर लो। यही मैं जब 12th में पढ़ रही थी, सोचो 2017 में मैं 12th की थी, तब मेरे घर वाले कहते थे शादी कर दिए जाए, इसका तो अच्छा है। लेकिन आज मैं जब उस मुकाम पे हूँ कि कुछ कर रही हूँ, अपने पैर पे खड़ी हूँ, तो कोई फोर्स नहीं करता। सब सोचते हैं जब अपने आप से, अब तो उतना समझदार रोली है कि कब शादी करना है कब नहीं करना है वो खुद डिसाइड कर लेगी। 2030 तक इंतजार रहेगा सबका। इंतजार क्या, अगली साल भी हो सकता है। पार्टनर अच्छा मिल गया तो। हाँ, ऐसा मतलब ऑफर दे रही पार्टनर अच्छा मिले? नहीं, जैसे मेरा ये मानना है कि शादी हो तो अपने कास्ट में हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। देखते हैं, नहीं होगा तो कास्ट वास्ट तो कोई मैटर नहीं करता, इंसान अच्छा होना चाहिए बस। समय के अनुसार बदलाव होना चाहिए। हाँ, वही चीज है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रोली को पसंद क्या है खाने में, जैसे कुछ बताइए। खाने में क्या नहीं पसंद है, रोली को सब पसंद है। जैसे बताइए, दर्शक भी जाने। मैं वेजिटेरियन भी हूँ, नॉन वेजिटेरियन भी हूँ, दोनों पसंद करती हूँ। और खाने वाने में सब अच्छा लगता है, मैं बनाती भी बहुत अच्छा हूँ। अच्छा बनाती भी? हाँ, सब कुछ बना लेती हूँ, चाहे साउथ इंडियन हो या नॉर्थ इंडियन हो, चाइनीज हो, पंजाब में हो, दिल्ली के आइटम हो। कितना दिन बनाती हैं? बहुत कम ही बनाती हूँ, जब कोई अच्छा आइटम बनाना होता है तब रोली आपकी गाड़ी तो ज्यादातर होटलों पर खड़ी रहती है। हाँ, ये तो है, अक्सर मैं बाहर ही रहती हूँ क्योंकि आना जाना बाहर रहता है तो चले जाते हैं। हफ्ते में हमारा खाना 3 दिन बाहर ही होता है। और क्या पसंद है रोली को, जैसे खाने वानों को छोड़कर, जैसे और सभी चीजों में लाइफ में? मुझे घूमना पसंद है, बीचेस पसंद है, माउंटेन पसंद है, जाना पहाड़ों पे। अभी मैं गोवा गई थी तो अच्छा लगा, घूम के आई बीचेस पे। फोन पे हमसे बात हुई। हाँ, बहुत अच्छा लगा भाई, मैं तो सोच रही हूँ फिर से जाऊं। देखो, इंसान काम करता है, मेहनत करता है तो यही सोचता है कि लाइफ अच्छी जिए। जिंदगी कितने दिन के बाद कब मनई कहाँ हो जाए, कोनो भरोसा नहीं। तो मेरा ये मानना है, मैं कमा ली, घर बना ली, गाड़ी हो गया, शादी तो भाई कभी भी हो जाएगी। शादी कोई बड़ी चीज नहीं है। हाँ, और वो भी जैसे इतना कमाई, और अगर मैं अपनी लाइफ नहीं जी तो क्या ही मतलब हो जाएगा ना। तो शादी से पहले मैं घूमना टहलना चाहती हूँ कि क्योंकि बाद में पता नहीं कैसा प्रेशर रहे ससुराल वालों का, है ना, अच्छा मिले कि खराब मिले, जाना मिले कि ना मिले, और जिम्मेदारियां भी आ जाती हैं शादी के बाद। बहुत सोच समझ कर शादी करेंगी, मैं जान रहा हूँ कि लाइफ पार्टनर को भी खोजेंगी, क्या हमको वरीता आगे मिलती है कि नहीं, ये तो रहेगा ना? देखो, अब कोई भी मेरा पार्टनर रहेगा, चाहे जो रहे, वो तो इतना समझेगा ही कि इतना दिन से काम करके आई है तो करने ही देगा, ऐसा थोड़ी कोई रोक देगा। और कौन नहीं चाहेगा उसके घर पैसा आए, कोई काम को तो नहीं रोकेगा, इतना तो है। और रही बात घूमना टहलना, तो वो भी साथ में घूमेगा। आप अवधी जब से आई रोली जी लेकर, मैंने देखा कि अवधी जब से आप आई, इंडिविजुअल जनपद जौनपुर की हमें लगता है कि पहली कलाकार आप थी कि अवधी को लेकर यहाँ आई। आज लगता है कि हर गांव में अवधी के कॉमेडी स्टार तमाम लोग हो गए और अवधी गाने भी लगातार जनपद जौनपुर में गाए जा रहे हैं। क्या ऐसा सच्चाई है कि पहले आप ही अवधी की कॉमेडी को लेकर यहाँ आई थी? हाँ, ये तो है, और काफी लोग भी रहे होंगे, इतना मुझे आइडिया नहीं है, बट लड़कियों में तो मैं ही थी, मुझे लगता है। डब्बा वाला फोन लेकर? हाँ, डब्बा लेके कि नदी गाड़ू कब लिए चलाई, टूट गया बाबा। हाँ, दबाई थे, 0 दब जाते, इतना मतलब ठीक है। शुरू में मतलब शुरू से ही आज तक भी मतलब ऐसे ऐसे कंटेंट बनाती हूँ कि रियल में वो गांव में ऐसा होता है, इसीलिए औरतें ज्यादा पसंद करती हैं मेरा वीडियो। कभी गाना एक आध ट्राई करिए अवधी में, देखिए क्या रिस्पांस। गा लेंगी, कोई बड़ा इशू नहीं है। नहीं भाई, देखा था जेकर आवाज बकरी है, ससबा छेड़सबा ओ पोकरा तहन, तो भाई हमारे तो इतना खराब नहीं, लेकिन हमें गाना नहीं ट्राई करिए एक बार, देखिए। नहीं, हमको ट्राई नहीं करना, भी गाना में हमको नहीं कूदना, अपना बेइज्जती नहीं करना। संजय यदुवंशी जब से गाए और तमाम लोग गाने के बाद हर वो कॉमेडी स्टार लगातार, हालांकि संजय यदुवंशी भी पहले कॉमेडी ही बनाते थे। हाँ, बनाते थे सब, कोई थोड़ी संजय यदुवंशी बन जाएगा भाई, उनकी तो बात ही अलग है। अच्छा, तो मैं चाहूंगा कि कुछ काठो दर्शक खातिर कोनो बढ़िया अगर कॉमेडी हो तो बता देबू तो ठीक रहे। का बताई, दर्शक जाए मेरे चैनल पे देखें, एक से एक कॉमेडी पड़ी बा। यही दर्शक आई हैं ना, हमारे जीवन शैली के बारे में जाने भी दे, तो यही का कॉमेडी करी। नहीं, थोड़ा सा अगर बता देंगी तो लोग चाहेंगे हम भी आए हैं कुछ। अच्छा, तो बताइए क्या कॉमेडी कर दें? कुछ जो सबसे ज्यादा फनी आपका हो वही कुछ बताइए। सबसे ज्यादा फनी तो सब ही मेरा चलता रहता, भी करवा चौथ वाला भी वीडियो बनाई थी, वो भी अच्छा खासा चला था। और क्या अकेले बताऊं, कॉमेडी बताओ, आप ही को रोस्ट कर दूं? नहीं, हमको मत करिए, लेकिन आप कुछ बता दीजिए। वही कोई रहता है पार्टनर भाई तो अच्छा लगता है कॉमेडी करने में ना। हाँ, तो बतावा का करी? कुछ भी कर दीजिए जो सबसे फनी हो, इंडिविजुअल अकेले ही बता दीजिए, सब सारा रोल कर दीजिए आप अकेले।
अकेले जैसे शुरू में मेरा एक वीडियो वायरल हुआ था जो फोन वाला ही आप बोल रहे हैं, मैं वही वो तो मेरे चैनल पर एक बार आ गया है। अच्छा, अब दूसरा कौन सा करूं? करवा चौथ वाला भी की थी, वो भी तो पोस्ट ही कर दी हूँ। और बताओ, तब आप ही बता दो क्या कर कुछ दूं। भी कर दीजिए, चलिए पुराना नया कुछ भी हो जाए। चलो आप ही का रोस्ट कर देती हूँ। ना चुंडा चलाया का। कुछ ऐसा नहीं है। देखो, मेरा एक टिकटॉक पे वीडियो वायरल हुआ था, वो मैं डायलॉग लोगों को सुना देती हूँ। जैसे कि हम देखत रहे कि एक लड़किया जात रहा था, वो टकला चलायरा कहत रहे, हे रे हे चुंडा मारा बाबा ना उलट जाबे खंती में, तब से एक बिचवा माई जाता है। मतलब एक जने हम नैन मट्टा का करत रहे थे, तब से बिचवा माई जाते मिलत कही थे, कारे बिचवा में क्या था भी नहीं आइए, मारा बाबा चुंडा हूं ना उलट जाबे खंती में। तो मतलब ऐसे करके डायलॉग बनाई थी, वो भी बहुत चला डब्बा था। वाला ही कर दीजिए थोड़ा सा, वो ज्यादातर वायरल था और लोगों को दिमाग में घुसा हुआ है। मोबाइल वाला, जो डब्बा वाला मोबाइल, भाई तब डब्बा वाला मोबाइल ली थी, आज तो भाई 2 लाख का मोबाइल ली हूँ। तो बड़ी बात है। हाँ, 2 लाख हाँ ये आईफोन जो लेटेस्ट आया हाँ 17 प्रो मैक्स 2 टीबी भाई चूना लग गया अच्छा खासा। चलो तब स्वीप कर लेती हूँ, आप समझ लेना डब्बा ही मोबाइल में ना। ठीक है, डब्बा ही समझते हैं। पता नहीं कौन डब्बा मोबाइल दे दे हैं, नदी के गाड़ू दबावा एमन 5 तो 0 दबी जाता है, फोन लगाई कहाँ है। हेलो, कहाँ है नदी के गाड़ू, तोहरे कमाई में आग लग गवा, धुआं फुटियो बेखे मोबाइल नहीं देवाई पावता है। अपना तो बैठ के एसी में मजा लेत हो बा, ये गांव मेहरारू चूल्हा फूकता और कौने सवतीस तू बिजी रहा था हमेशा, जब लगाई था तब तो हर फोन बिजी आवत है। आज के बाद फोन जिन की है, जब करत नया मोबाइल दवाई दी है तब ही फोन की है रखा। मतलब ऐसा ही कुछ बनाई थी जो कि अच्छा खासा चला था। बहुत धन्यवाद आपका। कुछ अंतिम में कहना चाहिए तो कह सकती हैं आप। क्या कहें, यही दर्शकों को कहेंगे कि आप लोग भी लाइफ में कुछ करिए और आगे बढ़िए। लोगों का वीडियो बस देखिए मत, उससे आप मोटिवेट होइए, क्योंकि हर कोई देखिए आप लोग फोन चला रहे हो, उसी फोन का इस्तेमाल करके आज हम लोग भी इस मुकाम पे आ गए हैं। ये देखो, आप लोग को यही एक चीज कहूंगी कि अगर आप लोग के अंदर कुछ करने की शैली है, क्षमता है ना, तो आप लोगों को न तो पैसे की जरूरत पड़ेगी, न तो और किसी चीज की, न सपोर्ट की। आजकल के क्रिएटरों को देख रही हूँ, नया नया चैनल बना लेंगे, 10-20 सब्सक्राइबर ना रहे मेरे लगे चला ही, दीदी सपोर्ट कर दे तू आगे चला जाई थी, कह दे तू या औरत भी रही। देखो, किसी के सपोर्ट से मान लो मैं एक में आपका बोल दी, मे भी वो वीडियो मेरे थ्रू थोड़ा चल सकता है, लेकिन अगर आप लोग अपने ऊपर काम करेंगे, बनाते जाएंगे तो सफलता मिलेंगी ही, है ना। शुरू में मोबाइल से ही बनाओ। बहुत लोग को देख रही हूँ वीडियो चला नहीं चला, तुरंत खर्चा करके 1 लाख का कैमरा ही ले लेंगे। तो पहले आप लोग फोन से ही बनाओ। अगर आप लोग के कंटेंट में दम रहेगा ना, तो जरूरी नहीं है कि क्वालिटी वीडियो का कैसा है। देखिए, जो ये क्रिस का गाना सुनेगा लड़का, जो वीडियो धूम हाँ क्रिस का गाना सुनेगा, दिल ना दिया जो अभी वायरल हुआ, उसमें देख लीजिए उसकी वीडियो की कितनी अच्छी क्वालिटी थी, नहीं थी ना। देखो, जिसके अंदर टैलेंट रहता है उसमें इंसान कुछ नहीं देखता, बस वो चल जाता है। बस उसको मेंटेन कर रखना चाहिए। और यही बोलूंगी कि आप लोग भी लाइफ में कुछ करिए और सब लोग से इंस्पायर होके लाइफ में आगे बढ़िए। भगवान ने अगर जन्म दिया है इंसान का, कुछ न कुछ करिए, नाम करिए और आगे जाइए, है कि नहीं। अगर आप लोग एक गरीब घर में पैदा हुए हैं तो मरिए मत गरीब होके, अमीर होके मरिए। पैदा तो हो गए गरीब होके, लेकिन जब आप लोग यहाँ से जाएं तो गरीब होके ना जाएं, ये चीज होना चाहिए। तो देखिए, जनपद जौनपुर की अवधी कॉमेडी स्टार रोली जौनपुरिया हैं। अपनी भाषा में लूज टॉक बहुत ज़्यादा नहीं बोलती हैं, लेकिन जो महिलाएं अक्सर गांव और घर पर बोलती हैं उन सभी शब्दों को यूज कर अपनी कॉमेडी बनाती हैं और अमेरिकन डॉलर को इंडियन में बदलती हैं। ऐसा नहीं है कि भारत की पैसा ये ले रही हैं, क्यों? हाँ हाँ जरूर, बाहर का ही पैसा है ना। हाँ तो और क्या, डॉलर में कितना है डॉलर इस समय? 1 रुपया, 1 डॉलर इस समय तो 90 हो गया है। तब तो बढ़ के पेमेंट आ रहा है। हाँ बढ़ के 84 था पहले ना। पहले 84 था। आपको नहीं, आपका नहीं आ रहा है? पता है हमको, कोई बात नहीं। हाँ, थोड़ा सा लूज हो गया है मेरा। तो देखिए, हमारे साथ रोली जौनपुरिया थी और बहुत अच्छी कॉमेडी स्टार हैं। महिलाएं इनको भली भांति जानती हैं, कहीं खड़ी हो जाती हैं तो लोग इनके बारे में चर्चा करने लगते हैं। सवाल यही है कि जो आगे बढ़ता है उसकी चर्चाएं होती हैं। तमाम बड़ी खबरों को लेकर हाजिर रहूंगा, तब तक देखते रहें हिंदुस्तान की बात। नमस्कार।